so that the sequence log a comma log a square b comma log a cube b square comma log a4 b cube forms an AP and also find the common difference. अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसको दिखाना है जो दिया है सीक्वेंस ये एपी में है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो दिया हुआ सीक्वेंस जो है इसको मेरे को दिखाना है कि एपी में है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या हम लोग कंडीशन जानते हैं, एपी में जब भी होता है, यदि मैं कोई मान के चलो एनवा टर्म है, इसको मैं यदि सब्ट्रैक्ट करूँ उसके पिछला टर्म से, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, डी के, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं, इस सीरीज में देखें, यहाँ देखो, यहाँ से ध्यान से देखो तो log a बाई ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, log a स्क्वायर बाई बी है। उसके बाद क्या है, log a क्यूब बाई डी स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, log a4 बाई बी क्यूब है। यानी कि इसको यदि मैं एनवा टर्म लिखने की कोशिश करूँ इससे, तो यहाँ से देखो पहला टर्म में क्या था, a के पावर 1 था, लेकिन b यहाँ पे क्या है, b के पावर 0 है। b के पावर 0 तो 1 ही होता है। दूसरा टर्म में क्या है मेरे पास, a स्क्वायर है, यानी दूसरा में a स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन ये जो है b के पावर 1 है, एक कम है। नहीं, यहाँ पे तीसरा में भी देखो, यहाँ क्यूब है, एक कम है ये। तो यानी कि मेरे को यदि n लिखना हो, बाय द वे n एनवा टर्म लिखते हैं, ठीक है। n लिखना हो तो डेफिनेटली एनवा की जगह n हो जाएगा, ठीक है। नहीं, और b पर क्या हो जाएगा, एक कम होगा कि नहीं, b n माइनस 1, ठीक है। अच्छे, इससे उसी प्रकार मान के चलो एक टर्म कम लिखना, a n माइनस 1 टर्म लिखना, तो n की जगह पर n माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ n है तो a के पावर n है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, log a n माइनस 1 यानी कि मेरे पास an यही था। अच्छा, an माइनस 1 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, एक n की जगह पर n माइनस 1 रखते हैं, ठीक है। तो log हो गया ये a n है, वहां पे a n माइनस 1 लिख देंगे, तो n माइनस 1 बटे b, n की जगह पर क्या लिखना है, n माइनस 1 लिखना है, तो n माइनस 1 माइनस 1, यानी कि मेरे पास यहाँ से देखें a n माइनस 1 कितना हो जाएगा, log a n माइनस 1 b n माइनस 2। अच्छा, कंडीशन क्या होता है कि ये जो AP का कंडीशन क्या होता है, an माइनस a n माइनस 1 कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि d होना चाहिए। an देखो मेरे पास क्या है,
ये तो n है, इसके जगह पर रखते हैं तो log हो जाएगा a n b n minus 1 माइनस ऑफ log n minus 1 कितना है मेरे पास, ये है a n minus 1 और b n minus 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो, अच्छा लॉगरिथम में होता क्या है, देखो प्रॉपर्टीज क्या होता है लॉगरिथम का, जैसे कि ये हुआ ना log a हुआ माइनस log b हो गया, सबका बेस e है मान चलो, ऐसे हो तो करते क्या है कि log हो जाएगा ये जो है माइनस रहे तो a बाय b आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे पास log आ जाएगा, अच्छा n b n माइनस 1 डिवाइड इससे करना पड़ेगा, माइनस बीच में है तो इस फार्मूला के हिसाब से, तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा a n माइनस 1 b n माइनस 2, नहीं यहाँ से देखो मेरे पास log हो गया a n b n माइनस 1 मल्टीप्लाई जो है b n माइनस 2, अच्छा डिवीजन में इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा n माइनस 1, अच्छा यहाँ n है n माइनस 1 है तो यहाँ पे एक बचेगा, काटेंगे तो एक a बचेगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ पर भी एक बचेगा, इससे काटेंगे तो क्या, तो मेरे पास बचा क्या log ऊपर में a बाई b, अच्छा log a बाई b क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कुछ है नहीं ना, वेरिएबल तो लगा n तो लगा नहीं है ना इसमें, log a बाई b है, नहीं n तो है नहीं ना, मान लो ऐसे रहता ऐसे मान चलो रहता, ठीक है, तो इसमें n लगा हुआ है, ये n पर डिपेंड करेगा, मान चलो n 1 है तो ये कितना हो जाएगा log a बाई b, अच्छा मान लो log ये n जो है 2 रहता मान के चलो, तो log कितना हो जाता है ये a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, कोई फिक्स नहीं आ रहा है ना, n है तो वैल्यू, लेकिन ये फिक्स है, चेंज होगा ही नहीं, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि यदि कंडीशन क्या होता है n माइनस a, यदि ये कांस्टेंट आ जाए d या कांस्टेंट आ जाए तो ये क्या हो जाता है AP में होता है, ये कांस्टेंट ही है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा AP में, प्रूव हो गया ना।